आज एक बड़ा कदम उठाया गया है लखनऊ नगर निगम ने। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं नगर विकास मंत्री जी का, माननीय ए.के. शर्मा जी का। कार्यकर्ता बंधुओं का भी सहयोग रहेगा, पार्षदों का भी, तो हम नंबर 1 में आएंगे। और ग्रीन सिटी बनाने की दिशा में आज एक बड़ा कदम उठाया गया है लखनऊ नगर निगम ने। 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को फ्लैग ऑफ कराया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आज इस पहल को हरी झंडी दिखाई है। अपने सरकारी आवास जो उनका 5 कालिदास मार्ग है, वहां से दावा है कि इससे लखनऊ की जो सफाई व्यवस्था है, डोर टू डोर जो कूड़ा कलेक्शन है, उसमें एक बड़ा सुधार होगा। लेकिन क्या ये जो बदलाव है वो जमीनी स्तर पर दिखेगा, ये आगे तय होगा। अब आगे आप देखिए ये खास रिपोर्ट। लखनऊ नगर निगम ने स्वच्छता और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए 250 इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, महापौर सुषमा खरकवाल, विधायक नीरज बोरा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से प्रदूषण में कमी आएगी और शहर की सफाई व्यवस्था और मजबूत होगी। उन्होंने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि साफ सफाई, लाइटिंग और जल निकासी जैसे क्षेत्रों में लगातार सुधार हुआ है। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कोई कार्बन उत्सर्जन न हो, कोई प्रदूषण न हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज का एक कार्यक्रम अत्यंत सराहनीय पहल है। मैं नगर निगम को, नगर विकास को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए लखनऊ वासियों को बधाई देता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छता विजन को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के शहरों को आधुनिक और स्वच्छ बनाया जा रहा है। अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और लाखों घरों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 2017 में जो स्ट्रीट लाइट होती थी, पहले ये हेलोजन की होती थी, पीली लाइट और अलग अलग रंग बिरंगी लाइट होती थी, बड़ी बेतरतीब दिखती थी, ऊर्जा ज्यादा लेती थी और साथ साथ उसमें जब कीड़े मकोड़े आते थे तो उसके कारण बदबू, उसके नीचे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता था, भयंकर बदबू भी होती थी, ऊर्जा भी ज्यादा अवशोषित करती थी। तो लाइट भी उसी प्रकार की हो, एक जैसी लाइट दिखे शहर में, पूरा शहर दुधिया दिखे। जिन लोगों को रात के अंधेरे में डकैती डालने की आदत थी, उनके लिए अंधेरा ठीक था। हम तो सूर्य के उपासक हैं और सूर्यवंशी राम के अनुज लक्ष्मण जी के नाम पर लक्ष्मणपुरी में कम से कम पहले इस अभियान को आगे बढ़ाया जाए। ये प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण हुआ था। हम लोगों ने 16 लाख लाइट पूरे प्रदेश भर में बदली थी और एलईडी स्ट्रीट लाइट बदली थी। आज आप किसी भी शहर में आप चले जाइए, यूपी में एलईडी स्ट्रीट लाइट से पूरे शहर एकदम दुधिया लाइट से जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि मैन और मशीन के बेहतर तालमेल से लखनऊ में विकास को नई गति मिल रही है। इन 250 वाहनों के जरिए डोर टू डोर कलेक्शन और सफाई व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। वहीं विधायक नीरज बोरा ने इस पहल को लखनऊ को नंबर 1 बनाने की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने फैजुल्लागंज क्षेत्र में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए 45 करोड़ रुपए की मंजूरी का भी जिक्र किया। तो 250 इलेक्ट्रिक वाहन आज लखनऊ में दिए गए। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर नीरज बोरा है। तो सर, कैसे देखते हैं नगर निगम की इस मुहिम को, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को? क्या लगता है आपको कि लखनऊ की ये जो व्यवस्थाएं हैं कूड़ा की, ये इसके जो वाहन आज स्टार्ट हुए हैं, इससे सही होगा? देखिए, नगर निगम लखनऊ के द्वारा जो डोर टू डोर कलेक्शन अभियान चल रहा है, मैं समझता हूं कि बदलते हुए उत्तर प्रदेश में, बदलती हुई राजधानी लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो प्रयास हो रहा है, नगर निगम लखनऊ ने बहुत प्रयास किए हैं और उसी का कारण है कि स्वच्छता के मापदंड में हम तीसरा स्थान देश में प्राप्त करते हैं। जो कल्पना से परे कह सकता हूँ लखनऊ वासियों के लिए रहा कि लखनऊ कभी तीसरे नंबर पर देश में आएगा स्वच्छता के मामले में, हम समझ सकते हैं कि विकसित उत्तर प्रदेश के मापदंड पर यह प्रयास अनूठा प्रयास है। नगर निगम इसके लिए बधाई का पात्र है। नगर निगम के महापौर, नगर निगम के पार्षद, नगर निगम की टीम इसके लिए बधाई का पात्र है। माननीय नगर विकास मंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं, जिनका कुशल मार्गदर्शन नेतृत्व है। और हम सब ऋणी हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी।
सर, नगर विकास मंत्री ने आपके विधानसभा क्षेत्र का एक नाले का जिक्र किया फैजुल्लागंज का। क्या लगता है कि उससे वहाँ के लोगों को सुविधाएं और मिली हैं, जो दिक्कतें थी वो ठीक हुई हैं अब? देखिए, फैजुल्लागंज नगर निगम के 4 वार्ड वहाँ लगते हैं। बड़ी बस्ती है और अनियोजित कॉलोनी का क्षेत्र रहा। बड़ी आबादी का विस्फोट है वहाँ पर, और वहाँ पर जो पानी का निकासी थी उसका कोई मार्ग ही नहीं था। और लगभग मैं कह सकता हूँ कि जब हमारी सरकार 2017 में बनी तब हमने ये नाले का प्रस्ताव बनवाया था, और इस प्रस्ताव को बनाने के बाद चूंकि 45 करोड़ का था, तो 45 करोड़ एक साथ ऐसा लग रहा था कि ये राशि कहाँ से आएगी, कब आएगी। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ नगर विकास मंत्री जी का, माननीय A.K. शर्मा जी का। तो ये थे नीरज बोरा जी। आप समझ सकते हैं कि आज एक बड़ा मुख्यमंत्री ने यहाँ पर 250 व्हीकल्स को यहाँ पर हरी झंडी दिखाई है। महापौर सुषमा खरकवाल ने कहा कि नगर निगम का ये प्रयास शहर को स्वच्छता रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचाने में मदद करेगा। 250 आज व्हीकल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 5 कालिदास मार्ग पे किया। हमारे साथ बात करने के लिए इस विषय में लखनऊ की महापौर हैं सुषमा खरकवाल। तो ये बताइए कि महापौर जी की 250 वाहन आ जाए, क्या लगता है इससे प्रदूषण और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन बेहतर होगा? बेहतर होगा और कोशिश कर रहे हैं कि कूड़ा कलेक्शन बेहतर हो, हर घर से कूड़ा उठे। क्योंकि पहले खेप आई थी तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने झंडा दिखाया, दूसरी खेप आई थी तो माननीय खन्ना जी ने झंडा दिखाया, अब तीसरी खेप आई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने झंडा दिखाया है। और आगे अगले महीने नहीं 15 दिन के अंदर 40 गाड़ियां और आ रही है, और लगातार ये हर दूसरे तीसरे महीने गाड़ियां आ रही है। मेरा एक कोशिश है कि डोर टू डोर कलेक्शन 0 डीजल हो, बिना डीजल की गाड़ियों से बिल्कुल हमारा कूड़ा उठे। कार्यकर्ता बंधुओं का भी सहयोग रहेगा, पार्षदों का भी, तो हम नंबर 1 में आएंगे। तो ये थी लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल, जिन्होंने कहा कि ये जो डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन है, प्रदूषण है, इससे काफी कुछ हम नियंत्रण करेंगे और लखनऊ को नंबर 1 लाने का पूरा प्रयास हम अपनी तरफ से करते रहेंगे। लॉ एंड एनवायरो के हेड रणधीर सिंह ने दावा किया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए प्रदूषण कम होगा। जिन जोनों में कंपनी काम कर रही है वहां कूड़ा कलेक्शन और सफाई व्यवस्था में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अब 250 इलेक्ट्रिक वाहन आज लखनऊ नगर निगम और लखनऊ की सफाई व्यवस्था के लिए चले हैं। लॉ एंड एनवायरो के MD हमारे साथ हैं। तो ये बताइए मिस्टर सिंह कि क्या लगता है आपको कि ये जो वाहन आज 250 हैं, प्रदूषण को लेकर आपको क्या लगता है कि ये कुछ ऐसा मापदंड बनाएंगे लखनऊ में? जो हमारे 250 आज ईवी वाहन का फ्लैग ऑफ हुआ है, उसमें 151 लाइन इनवायरो के हैं। इससे पहले भी हमने करीब 250-300 लिया है गाड़ियां, और टोटली लखनऊ में 2000 प्लस गाड़ियां इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। जो प्रदूषण मोड़ी जो गाड़ियां बची है डीजल की 2-4%, वो भी विदिन 2-3 महीने के अंदर सब खत्म हो जाएंगी, सब ईवी रहेगी, और ईवी गाड़ियों से प्रदूषण बिल्कुल नहीं रहेगा। ये बताइए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की। हालांकि बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या नई गाड़ियों के साथ पुरानी समस्याएं जैसे कलेक्शन में देरी, मॉनिटरिंग की कमी और ठेकेदारों की कार्यशैली भी सुधरेंगी। तो लॉ एंड एनवायरो की जो IC टीम है, उनके सदस्य हमारे साथ हैं। तो ये बताइए लोगों को कैसे आप जागरूक करती हैं डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वो दे गाड़ियों पर, और गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग? साली शुक्ला है, मैं जो नाट देख रही हूँ IC का, पे बैठे हैं IC के। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, हम पब्लिक को अवेयर कर कूड़ा डाल देते थे, अपने इधर उधर फेंक देते थे, तो वो कूड़ा जो है आपको आते हैं कि कूड़ा आप गाड़ी में देंगे तो स्वच्छता कैसे बनेगी, आपकी नाली नहीं ब्लॉक होगी, आपके घर का सारा कूड़ा जब हमारी गाड़ी, इसके लिए उनको प्रेरित करते हैं। प्लस उनको गीला सूखा कूड़ा अलग अलग करने के लिए भी हम लोग प्रेरित करते हैं कि गीला कंपोस्ट हो जाए, और हमारी समस्या उनको समझ में भी आता है। कई लोग इस तरह को मान के हमारी गाड़ी में कूड़ा आने भी लगा है। अपना लखनऊ साफ सुथरा दिखने। लखनऊ में स्वच्छता को लेकर अब सिर्फ दावे नहीं, बल्कि जमीनी जो हकीकत है उसमें बड़े फैसले दिखने लगे हैं। 250 इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को आज फ्लैग ऑफ करके शहर को ग्रीन और क्लीन बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है, जब ये गाड़ियां सड़कों पे उतरेंगी और तय करेंगी लखनऊ वाकई नंबर 1 बनता है कि नहीं। कैमरामैन आकाश के साथ मनीष मिश्रा।